भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। मोर तिरंगा मोर अभियान, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कई मंत्री, विधायक के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। इस दौरान शहरवासियों को राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का संदेश दिया गया। इंडोर स्टेडियम से भव्य तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। देशभक्ति के रंग से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री राजेश अग्रवाल, ओपी चौधरी, गुरु खुशवंत साहिब, लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश मुड़त और विधायक सुनील सोनी समेत बीजेपी के अनेक नेता कार्यकर्ता के साथ स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र छात्राएं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। इंडोर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। इस दौरान मौजूद युवाओं और स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से निकलकर गणेश मंदिर, तिराहा, बुढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंची। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तिरंगा देशवासियों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। देश को आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के अनेक वीरों ने त्याग और बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। प्रदेश स्तर का ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। जी सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम साहब देख रहे हैं, जिला प्रशासन, हमारे संगठन के लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा महत्वपूर्ण है। बाइक रैलियों में मैं भी सम्मिलित होऊंगा और ये 12, 13 और 14 3 दिनों में निकाली जाएगी। किन स्थानों से बाइक रैली गुजरेगी ये मैं शाम तक आपको स्पष्ट कर दूँगा। कोई अभी भी कहता है ना कि नहीं हुआ खत्म, कोई अभी भी कहता है ना कि परेशानी है वहाँ जाने पर, तो हर एक स्थान पर ये स्पष्टता होनी चाहिए कि बस्तर पूर्णतः नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर के लोग अब पूर्ण स्वाभिमान के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। यही इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकला है और बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम से यह यात्रा सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। अगर देखा जाए तो तमाम जो बड़े नेता हैं, आला अधिकारी हैं, वो शामिल है और हमारे साथ मंत्री रूपकुमारी चौधरी, सांसद और मंत्री कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनसे मुलाकात करके बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम, एक बड़ा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते? कैसा लग रहा है, क्या स्वतंत्रता दिवस? जी बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। आज प्रदेश में कितने उत्साह के साथ सभी वर्ग के लोग इस तिरंगे झंडे की आन बान शान को बढ़ाने के लिए, उनके मन में राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिल में ये होना चाहिए कि हमें राष्ट्र हित के लिए काम करना है। इसी के लिए आज ये तिरंगा निकालना चाहिए। सांसद जी, ये भी बताइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज बस्तर के 90 गाँवों में भी तिरंगा कल फहराया जाएगा 15 अगस्त के। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे माननीय
गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जो नक्सलवाद खत्म हुआ, उसके बाद ये पहली बार होगा कि हमारे इतनी बड़ी संख्या में गांव में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं जोश और उत्साह को। वास्तव में 15 अगस्त को जिस तरह से जोश उत्साह उमंग रहता है, उससे एक सप्ताह पहले ही पूरे जनता में जोश है, उत्साह है। आज बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और जो संवाद और जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वो स्कूली बच्चों में भी दिखाई दे रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कौतूहल इस तिरंगा यात्रा में न बढ़ते, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, तिरंगा 15 अगस्त बहुत नज़दीक है और हम सब के जीवन अलग उत्साह है, अलग खुशी है, अलग उमंग है, क्योंकि ये देश हम सब जानते हैं, हम सब का देश है और हम सब अपने से पहले इस देश के बारे में सोचते हैं, इस झंडे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारी आन बान शान है और उसी के सम्मान में ये यात्रा निकली, ताकि हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकानों में, अपने संस्थानों में, अपने हर जगह में हम इस तिरंगे झंडे को लहराएं और इसका सम्मान करें और उन लाखों जो हमारे वीर जवान थे, हमारे बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद दिलाया, उनको याद करने का ये दिन। लगभग 90 से ऐसे ज़्यादा गांव थे जो यहाँ झंडा नहीं फहराया जाता। पहली बार इस बार 15 अगस्त को वहाँ झंडा फहराया जाएगा और गर्व के साथ हम उस तिरंगे झंडे को सलाम कर पाएंगे। तो हम सब के लिए खुशी की बात है और निश्चित ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ हो रहा है, आने वाले इसमें विकसित भारत होकर, विकसित बस्तर होकर निखरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे मंत्री खुशवंत साहब जिन्होंने बताया कि कैसे एक लंबे अंतर के बाद बस्तर में एक बार फिर तिरंगा झंडा लहराएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।